1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और अफवाहें हैं कि सोवियत संघ जल्द ही परमाणु बम गिराएगा। अमेरिकी नागरिकों में दहशत व्याप्त हो जाती है। डॉक्टर केल्विन अपने बंकर पर अतिरिक्त मेहनत करते हैं और इसे कई वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त आपूर्ति से भर देते हैं। एक दिन केल्विन और उसकी गर्भवती पत्नी हेलेन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। टीवी पर राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वे सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बना रहे हैं। केल्विन अभी भी घबराया हुआ है और सोचता है कि युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए वह सभी मेहमानों को बाहर निकाल देता है और अपनी पत्नी को बंकर में खींच लेता है। कुछ सेकंड बाद एक विमान शहर के ऊपर से उड़ान भरता है और अचानक सीधे केल्विन के घर से टकराकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बंकर में केल्विन शोर सुनता है और कंपन महसूस करता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। वह हेलेन को समझाता है कि वह इसे हाथ से नहीं खोल सकता। दरवाजा 35 साल बाद अपने आप खुल जाएगा, जो कि वातावरण में परमाणु कणों के खत्म होने का समय है। जल्द ही अधिकारी दुर्घटना से बचे मलबे की जांच करने के लिए पहुंचते हैं और चूंकि उन्हें जीवन का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मान लिया कि केल्विन और हेलेन की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। दिन बीतने लगते हैं और केल्विन को घर जैसा महसूस होता है, लेकिन हेलेन को इससे नफरत होती है। एक दिन अपने पति की मदद से वह एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही दिन साल बन जाते हैं और उनका बेटा एडम एक प्रतिभाशाली युवा बच्चा बन जाता है। केल्विन उसे वह सब कुछ सिखाता है जो वह जानता है और उम्मीद करता है कि एक दिन एडम देश का पुराना गौरव वापस लाएगा। स्कूल के सभी विषयों के अलावा केल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रेंच और लैटिन भाषा बोलना और शेयर बाजार को संभालना भी सिखाता है। हेलेन उसे घर के काम करना और यहाँ तक कि डांस करना भी सिखाती है। केल्विन एडम को अपने बेसबॉल कार्डों का संग्रह भी उपहार में देता है और उसे खेल समझाने की कोशिश करता है। माता पिता दोनों उसे बहुत अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं। इस बीच उनके ऊपर वह जमीन जो उनका घर हुआ करती थी बेच दी गई है और वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के व्यवसाय बन गए हैं। पहले यह एक भोजनालय है, फिर एक पिज्जेरिया है और बाद में एक नाइट क्लब है। 1995 में एडम 33 वर्ष का हो गया और उसे अपने माता पिता द्वारा बनाए गए उपहार मिले। जब वह मोमबत्तियां बुझाता है तो उसकी इच्छा होती है कि एक दिन उसे सही साथी मिले। हेलेन बताती है कि केवल 2 साल बचे हैं और केल्विन का कहना है कि समय आने पर वह इस जगह को याद करेगा। 1997 में आखिरकार 35 साल खत्म हो गए और दरवाजा अपने आप खुल गया। परिवार बाहर निकलने के लिए उत्साहित है, लेकिन केल्विन ने उनसे कहा कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए पहले जांच करनी चाहिए कि यह सुरक्षित है। रेडिएशन सूट पहनने के बाद वह लिफ्ट से बाहर निकलता है और एक जर्जर इमारत में दिखाई देता है जो नशे में धुत भिखारियों का घर बन गई है। मिलकर जमीन से उभरते एक चमकते हुए आदमी को देखकर इतना हैरान हो जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। फिर केल्विन इमारत छोड़ देता है, लेकिन सभी बदलावों से चौंक जाता है। हर जगह चित्र बने हुए हैं। लोगों ने बंदूकें ऐसे पकड़ रखी है जैसे कि वे खिलौने हों, वयस्क दुकानें जो उसे घृणित लगती हैं और अजीब दिखने वाले लोग जिन्हें वह समझ नहीं पाता है। भयभीत होकर केल्विन बंकर में वापस जाता है और बताता है कि यद्यपि हवा सांस लेने योग्य है, लेकिन बाहरी दुनिया अभी भी पागल म्यूटेंट से भरी है। वह निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें बंकर में रहना चाहिए और उसके शब्दों के कारण हेलेन अंततः टूट जाती है। वह उस पर चिल्लाती है और बताती है कि बंद होने से वह कितनी परेशान है और एडम के लिए प्रकृति के संपर्क में रहना कितना महत्वपूर्ण है। केल्विन ने अपना मन बदलने से इनकार कर दिया और उसे दिल का दौरा पड़ा। केल्विन के बीमार होने और आपूर्ति लगभग खत्म होने के कारण हेलेन ने एडम को कुछ वर्ष के लिए पर्याप्त भोजन लाने के लिए बाहर भेजने का फैसला किया। वह उसे कुछ नकदी और खरीदारी की एक सूची देती है और उसे हॉलिडे इन में रहने और पागल म्यूटेंट लड़की से दूर रहने के लिए कहती है। एडम के जाने से पहले केल्विन ने उसे वयस्क वीडियो स्टोर में प्रवेश न करने के लिए कहा क्योंकि वहां रेडिएशन का स्तर हानिकारक है। एक बार जब वह पैकिंग कर लेता है तो एडम अंततः बाहर जाता है और उसे पता चलता है कि मेलकर ने केल्विन के परिवार को पवित्र प्राणी मानते हुए उनकी पूजा करने के लिए लिफ्ट के चारों ओर एक छोटा चर्च शुरू कर दिया है। एडम बाहर जाता है और पहली बार बहुत सारी चीजें देखकर अविश्वसनीय रूप से खुश होता है। जब वह वयस्क वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो वह अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में वह बस में चढ़ता है और मशीन को हिलता हुआ महसूस करके सचमुच डर जाता है। जब वह अन्य यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो वह पुराने शब्दों का उपयोग करता है और कोई भी उसे समझ नहीं पाता है, इसलिए वे सोचते हैं कि वह एक अजीब व्यक्ति है। अंततः एडम दुकान पर पहुंचता है और सूची से सभी सामान उठाना शुरू कर देता है।
कर्मचारी समझाता है कि यदि वह बड़ा ऑर्डर देता है तो इसे उसके घर तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे पता नहीं है कि बंकर में वापस कैसे जाना है। घबराकर वह दुकान से बाहर भागता है और बंकर की तलाश में पूरा दिन अलग अलग बसों में घूमता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके पास नकदी भी खत्म हो रही है, इसलिए वह अपने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक हॉबी शॉप में प्रवेश करता है। दुकान का मालिक बुरे पैक को केवल $500 में खरीदने की पेशकश करता है। इससे पहले कि एडम स्वीकार कर पाता, दुकान की सहायक ईव ने उन्हें टोक दिया और एडम को बताया कि उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक कार्ड की कीमत $4,000 से $6,000 के बीच है। ईव अपने बॉस का अपमान करती है और मौके पर ही नौकरी छोड़ देती है, जिससे एडम उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और उसके प्रति उसके मन में प्रेम पैदा होने लगता है। एक बार जब वे स्टोर से बाहर निकले, एडम ने ईव से उसे हॉलिडे इन में ले जाने के लिए कहा। पहले तो ईव मना कर देती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड देने का वादा करता है तो वह तुरंत अपना मन बदल लेती है। सफर के दौरान एडम रेडियो पर सभी पुराने गाने चुनता है, जो ईव को बहुत अजीब लगता है। जैसे ही ईव एडम को होटल में छोड़ती है, वह बिना कुछ कहे चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और खिड़की से 18वीं मंजिल का दृश्य देखकर चौंक जाता है। फिर वह रंगीन टेलीविजन देखने का आनंद लेता है। अगली सुबह ईव होटल में एडम से मिलने जाती है और उसे कार्ड वापस देती है, क्योंकि वह इतने सरल कार्य के लिए इतना अधिक भुगतान पाने पर दोषी महसूस करती है। फिर वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे एक प्रस्ताव देकर रोकता है। वह उसे अपना सहायक बनने के लिए भुगतान करेगा और वह बनकर के लिए सभी चीजें इकट्ठा करने में उसकी मदद करेगी। ईव सहमत हो जाती है और वे खरीदारी करने जाते हैं। इस प्रक्रिया में ट्रक किराए पर लेते हैं। एडम ने ये बताकर भी उसे चौंका दिया कि वह एक पत्नी ढूंढना चाहता है। खरीदारी पूरी करने के बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है और उसकी मुलाकात उसके रूममेट ट्रॉय से होती है, जो एडम से कई सवाल पूछना शुरू कर देता है। एडम झूठ बोलता है और कहता है कि वह अलास्का से है और वह यहाँ एक व्यापारिक यात्रा के लिए आया है। इस बीच हेलेन बहुत उत्सुक है और लिफ्ट में चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है, वह मेलकर और उसके डरावने दोस्तों को देखती है और तुरंत वापस चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय ने फैसला किया कि एडम को फैशन में बदलाव की जरूरत है, इसलिए वह उसे नए कपड़े दिलवाता है जिससे वह और भी सुंदर दिखता है। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को कई नए अनुभवों पर ले जाते हैं, जैसे आधुनिक संगीत पर नृत्य करना, स्केटबोर्डिंग और समुद्र को देखना। एडम इतना उत्साहित हो जाता है कि वह बिना किसी परवाह के सीधे पानी में कूद जाता है। उसे बेसबॉल देखने को मिलता है और अंततः उसे समझ आता है कि उसके पिता को यह इतना पसंद क्यों है। एक दोपहर बारिश होने लगती है और एडम उसके नीचे विस्मय के साथ खड़ा हो जाता है। जब ईव उसका हालचाल लेने आती है तो एडम अपनी खुशी साझा करने के लिए उसे गले लगाता है और कहता है कि उसके पिता इसे चमत्कार कहेंगे। शाम को ईव और ट्रॉय एडम के लिए पत्नी ढूंढने के लिए एक पुराने स्कूल के क्लब में जाते हैं। क्लब की महिलाएं एडम के मधुर व्यक्तित्व, सम्मानजनक व्यवहार और सुंदर रूप से तुरंत आकर्षित हो जाती हैं। ईव की प्रतिद्वंदी का ध्यान तुरंत उसकी ओर जाता है और वे आपस में मिलने जुलने लगते हैं, जिससे ईव को ईर्ष्या होने लगती है। वह एडम को एक तरफ खींचती है और उससे कहती है कि उसे अपने जीवन में एक प्यारी महिला की जरूरत है, न कि किसी आवारा लड़की की। इसके बाद एडम एक अन्य लड़की को नृत्य करने के लिए कहता है और अपने नृत्य कौशल से सभी को प्रभावित कर देता है। ईव अपनी ईर्ष्या को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और अपने पूर्व प्रेमी के साथ बात करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए ताना मारता है। हालांकि एडम उस लड़के को तुरंत डराने के लिए अपने मुक्केबाजी की सीख का उपयोग करता है। सारे नाटक से चिढ़कर ईव क्लब छोड़ देती है और अकेले घर चली जाती है। जब ट्रॉय आता है तो वह उससे सूचित करता है कि एडम ने उसकी प्रतिद्वंदी के साथ क्लब छोड़ दिया है, जिससे ईव को एहसास हुआ कि वह एडम से प्यार करती है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह कार में बैठती है, लेकिन इससे पहले कि वह बैठ पाती, खिड़की पर किसी के दस्तक देने से वह चौंक जाती है और गिर जाती है। एडम उसे अंदर ले जाता है और उसकी चोट का ख्याल रखता है और समझाता है कि उसने अन्य लड़कियों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह ईव के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। एडम ईव के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है और वे अंततः किस करते हैं। एडम ने आखिरकार ईव को अपने परिवार और अपने घर के बारे में सच्चाई बताने का फैसला किया। साथ ही ये तथ्य भी जोड़ा कि वह ईव से शादी करना चाहता है ताकि वह उसके साथ बनकर में रह सके। हालांकि ईव को लगता है कि वह वास्तव में एक पागल आदमी है जो इसे छिपाने में अच्छा है और तुरंत उसे बाहर निकाल देती है।
अगले दिन ट्रॉय एडम को गाड़ी चलाना सिखाते हुए शहर में घुमाता है। अचानक एडम को सामने से वयस्क वीडियो स्टोर दिखाई देता है और अंततः अपने बंकर के ऊपर की इमारत को खोज लेता है, जहां मेलकर ने लिफ्ट के चारों ओर एक संपूर्ण धर्म शुरू कर दिया है। उत्साहित होकर वह ईव को खबर देने के लिए वापस उसके पास जाता है, लेकिन वहां 2 मनोचिकित्सक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पहले तो एडम सहयोग करने का दिखावा करता है, लेकिन जैसे ही उसे रास्ता दिखाई देता है वह भाग जाता है, जबकि एक डॉक्टर उसका पीछा करता है। दूसरी पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ईव उसे रोक देती है और महसूस करती है कि उसने जो किया वह गलत था। उस समय एडम उसके पास दौड़ता है और उसे अपने होटल की चाबी देता है ताकि वह कार बेच सके और बिल का भुगतान कर सके। फिर वह अपने किराए के ट्रक में भाग जाता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल के कमरे में पहुंचे और उन्हें ढेर सारी चीजें मिली जो 60 के दशक में बनी थी। केल्विन के स्टॉक प्रमाण पत्रों का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जिनकी कीमत अब लाखों डॉलर है। ये बातें उन्हें एहसास दिलाती है कि एडम ने उन्हें सच बताया था। इस बीच एडम अंततः बंकर में लौट आता है और अपने माता पिता को गले लगाता है। वो उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया प्यारी है और उनके लिए सामान लाता है, जिसे मेलकर और उसके दोस्त लोड कर रहे हैं। ईव एडम को ढूंढने के लिए बेताब है, इसलिए ट्रॉय उसे वयस्क वीडियो स्टोर में ले जाता है और वे फर्श पर पैर पटकने लगते हैं, ये सोचकर कि उन्हें वहां बंकर मिल सकता है। उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन बाहर निकलते समय उन्होंने देखा कि एडम पास वाली इमारत में प्रवेश करने वाला है। ईव तुरंत उसे गले लगाने के लिए उसके पास जाती है और एडम उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। केल्विन और हेलेन ईव को बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने साथ में खाना भी खाया। हालांकि नए जीवन के लिए कोई भी योजना बनाने से पहले एडम अपने माता पिता से 2 महीने इंतजार करने के लिए कहता है। अगले सप्ताहों के दौरान एडम और ईव केल्विन के स्टॉक बेचते हैं और एक नया घर बनाते हैं जो एडम के पिछले घर के समान दिखता है। मिलकर शराब छोड़ देता है और उनकी मदद करता है। एक बार जब सब कुछ तैयार हो जाता है, एडम अपने माता पिता को घर लाता है। बाद में एडम ने अंततः केल्विन को बताया कि कभी कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था और सोवियत संघ ध्वस्त हो गया है। केल्विन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और एक नया बंकर बनाने की योजना बनाना शुरू कर देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।